हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है iQOO 3 के बारे में। जी हां, iQOO 3 का अनबॉक्सिंग हम कर चुके हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा यहां पे। लेकिन आज मैं बताने वाला हूं कि क्यों आपको iQOO 3 लेना चाहिए, यानी कि ये वीडियो होने वाला है रीजंस टू बाय। अब पहली बात तो सब लोग कहेंगे कि भाई ये तो एक 5G फोन है और 5G तो इंडिया में है नहीं, तो क्यों ले एक 5G फोन। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये एक वैलिड पॉइंट है कि भाई आप क्यों ले 5G फोन। अगर आप एक 5G वाला फोन लेते हैं, इट कैन बी द बेस्ट मोस्ट पावरफुल 4G कंपैटिबल फोन, क्योंकि 5G फोन 4G कंपैटिबल भी होता है, यानी कि 4G पे तो चलेगा ही चलेगा और फ्यूचर में 5G आएगा तो उस पे भी चलेगा। अब बताएं सबसे पहली बात, तो ये सबसे सस्ता फोन है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 865 मिल रहा है। ये सबसे सस्ता फोन है जिसमें आपको UFS 3.1 स्टोरेज मिल रही है, जो कि फास्टेस्ट स्टोरेज फिलहाल मानी जाती है। ये सबसे सस्ता फोन है जिसमें आपको DDR5 रैम, जी हाँ DDR5 रैम भी आपको इसमें मिल रही है। और ये सबसे सस्ता फोन है जिसमें आपको 55 वॉट की चार्जिंग मिल रही है। और क्योंकि इस फोन का 4G वेरिएंट मिल रहा है जिसमें आपके 5G के बैंड्स डिसेबल हैं, अदरवाइज परफॉर्मेंस, पावर और सारी चीजों में इक्वल है ये फोन, इसलिए भी ये फोन सस्ता हो जाता है। और सिर्फ iQOO की है ऐसी कोलैबोरेशन है क्वालकॉम के साथ जिसमें वो 5G फोन को 4G फोन बना के बेच रहे हैं। उसमें सिर्फ इतना है कि उसमें 5G नहीं चलेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या कुछ और है इस फोन के अंदर। तो दूसरी चीज है इस फोन का डिस्प्ले। 6.44 इंच का एक हाई ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले मिलता है आपको इस फोन पे। और कमाल की बात यह है कि ये डिस्प्ले काफी ब्राइट है, चाहे इंडोर हो आउटडोर हो, कभी भी आपको इस डिस्प्ले पे विजिबिलिटी के इश्यू नहीं आएंगे, यानी कि आप चीजों को आसानी से देख पाएंगे। चाहे आप सनलाइट में भी बैठो तब भी इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस इतनी सही है कि ये विजिबल भी रहता है और रिफ्लेक्शन भी आपको कम देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस फोन का जो टच रिस्पॉन्स है वो भी बहुत कमाल का है। 180 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स है और ये चीज खास तौर से आपको तब नोटिस होगी जब आप गेमिंग वगैरह करते हैं, PUBG वगैरह खेलते हैं, तो उस केस में जब आपकी मूवमेंट है, जो आप इधर से उधर मूव कर रहे हैं, एम कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो वो टच रिस्पॉन्स जो है कहीं ना कहीं इस फोन के डिस्प्ले को और प्रीमियम और सुपीरियर बना देता है। अब इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो एक और रीजन है इस फोन को कंसिडर करने का, और वो है इसकी फास्ट स्टोरेज। अब UFS 3.1 वाली फास्ट स्टोरेज, जो कि फिलहाल इंडस्ट्री में सबसे फास्ट मानी जाती है, वो इसमें आपको मिल जाती है। और ये स्टोरेज का जो स्कोर आया है, जो बेंचमार्क स्कोर आया है एंड्रू बेंच में, वो आया है ऑलमोस्ट डबल। नॉर्मली आपको मार्केट के अंदर जब आप जाएंगे 15 से 20,000 या 25,000 तक के फोन में भी आपको UFS 3.0 या फिर 2.1 वाली स्टोरेज मिलेगी। अब उनका जो स्कोर आता है, जो रीड एंड राइट स्पीड आती है, वो तकरीबन 700 MB पर सेकंड के हिसाब से आती है, 700 के आसपास आती है। और इसका जो स्कोर आ रहा है वो तकरीबन 1700 से 1800 के आसपास आ रहा है, विच इज मेकिंग दिस फोन इवन मच मोर फास्टर, मोर देन द डबल आई वुड से। और इसके अलावा इसमें DDR5 रैम भी मिल रही है। DDR5 रैम 2700 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, जिसकी वजह से आपको एक स्मूथ मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस और खासतौर से जो बैकग्राउंड में हैवी एप्लीकेशन है वो रैम के अंदर रहेंगी और क्विकली स्विच कर सकते हैं इन बिटवीन ऑल दोज एप्लीकेशन और गेम जो कि आप अपने फोन पे चला रहे हैं। अब हम इससे आगे बढ़े तो यहाँ पे आ जाती है इस फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस। गेमिंग परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए इन्होंने दिए हैं शोल्डर बटन्स, और ये शोल्डर बटन जो हैं टच सेंसिटिव बटन्स हैं। और ये टच सेंसिटिव बटन्स में मुझे लगता है कुछ हद तक प्रेशर का सेंसर भी लगा हुआ है, क्योंकि ये बटन्स तब भी काम करते हैं व्हेन यू हैव अ केस ऑन द फोन। तो इसका जो डिफॉल्ट केस इसके पैकेज में आया उसको लगा के भी आप इन बटन को यूज कर सकते हैं। अब एक और चीज, इसमें आपको मॉन्स्टर मोड मिल जाता है, जो कि मैंने फिलहाल अनेबल कर रखा है। और मॉन्स्टर मोड अनेबल करते ही आप देखेंगे कि बैकग्राउंड की जो एप्लीकेशन है उन सबको ये किल कर देता है और फोन काफी रिस्पॉन्सिव और फास्ट हो जाता है। तो जब भी आपको लगता है कि भाई आपको बिल्कुल फास्ट रिस्पॉन्सिव फोन चाहिए, तो आप मॉन्स्टर मोड अनेबल कर लीजिए और उससे आपका फोन और भी फास्ट हो जाता है। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे आपका जो इसकी केबल है, यूनिक स्टाइल की केबल है। अब जब आप गेमिंग करेंगे और चार्जिंग भी करेंगे साथ में, तो वो आप कर सकते हैं इस फोन पे, क्योंकि इसका केबल का जो डिजाइन है वो ऐसा है कि वो आपके हाथ पे फील नहीं होगी, मतलब वो हाथ पे अटकेगी नहीं, स्पेशली फॉर गेमर्स हु आर यूजिंग दिस फोन फॉर गेमिंग। और साथ में आप इसे चार्ज भी कर सकते हैं। 4400 mAh की बैटरी मिल जाती है, और ये 4400 mAh की बैटरी जो है अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाती है 0 to 100%। और फाइनली बात करें इसके स्टोरेज और रैम की, तो स्टोरेज और रैम आपको भरपूर मिल जाती है इस फोन के अंदर। और इसकी प्राइस शुरू होती है 36,990, जो कि सबसे सस्ती प्राइस है इस तरह के हार्डवेयर वाले फोन की, इस तरह के स्टोरेज वाले फोन की। तो मुझे लगता है कि ये फोन डेफिनेटली रॉक सॉलिड है, जो कि मैं आपको रिकमेंड करता हूं। बिग थम्स अप टू दैट। एंड अगेन, अगर आपके कोई भी क्वेरीज क्वेश्चन हैं तो लिख दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। इस तरह के और वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।